हेलो चैम्प्स, आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 साइंस की क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कीपिंग टाइम विद द स्काईज। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स और क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे नोट्स मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए। आता है प्रोब एंड पॉन्डर, ठीक है, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आएंगे जब भी हम इस चैप्टर का नाम सुनेंगे। जैसे कि हैव यू एवर सीन द मून ड्यूरिंग द डे? क्या आपने कभी मून को दिन में निकलते हुए देखा है? कभी चंद्रमा को दिन में निकलते हुए देखा है? नहीं निकलते हुए देखा ना। सो व्हाई डू यू थिंक इट इज समटाइम्स विजिबल व्हेन द सन इज अप? बट कभी कभी आप देखोगे कि कभी कभी आपको डे में भी आपको मून की रिफ्लेक्शन दिखती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जनरली क्यों होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि इमेजिन यू लिव्ड ऑन द मून इंस्टेड ऑफ अर्थ। आप अर्थ की बजाय आप मून पे रह रहे हो, ठीक है। कैसा इंटरेस्टिंग सा है कि हम चल रहे हैं और उड़ते उड़ते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। आप अर्थ की बजाय मून पे रह रहे हो, ठीक है। तो व्हाट वुड यू मीन बाय द डे, अ मंथ और अ ईयर? तो उस टाइम पे आप डे, मंथ और ईयर किस तरीके से समझोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ हैड टू मून्स? क्या हो अगर अर्थ के पास दो मून्स हो? ठीक है, अभी तो अर्थ के पास एक मून है। क्या हो अगर अर्थ के पास दो मून्स हो? ठीक है। हाउ वुड दैट चेंज द नाइट स्काई? कैसा होगा नाइट स्काई? जैसे नाइट में हम देखते हैं एक हमारा मून दिखता है, हमको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स दिखते हैं। बट अगर मान लो कि दो मून्स हो तो कैसा लगेगा? ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड इफ वी डिडंट हैव क्लॉक्स और कैलेंडर्स, हमारे पास अगर घड़ियां कैलेंडर नहीं है, हाउ एल्स कुड वी मेजर टाइम? तो हम किस तरीके से और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम टाइम को मेजर कर सकते हैं? ये सभी चीजें आएंगी, ठीक है, क्वेश्चंस में। आप अपने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से कि एक मकर संक्रांति का दिन था। इट वॉज अ मकर संक्रांति एंड मीरा, वो अहमदाबाद में थी। मीरा वॉज अ गर्ल, मीरा इज अ गर्ल, और वो अहमदाबाद में है फॉर पतंग महोत्सव। एंड दे वर, कह सकते हो कि ज्वाइन टुगेदर फॉर द पतंग महोत्सव, ठीक है, काइट फ्लाइंग के लिए सब लोग इकट्ठा हुए द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में, ठीक है। तो एज शी लुक्ड अप एंड द स्काई फिल्ड विद कलरफुल काइट्स, उसने जैसे ही स्काई की तरफ देखा तो वहां पे बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी, ठीक है, जैसे कि होता है मकर संक्रांति पे, आप देखते ही हो। ओके, तो शी नोटिस द मून शाइनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। बट एक इंटरेस्टिंग चीज को देखने को मिली कि मून जो है डे टाइम में उसको दिखा। ऐसा क्यों हुआ? शी वॉज सरप्राइज एज शी हैड ऑलवेज थॉट द मून अपियर्ड ओनली एट नाइट। उसको सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि उसको तो हमेशा ये लगा था कि जो मून है वो हमेशा नाइट में निकलता है, बट आज हमने दिन में देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑल्सो द मून डिड नॉट अपियर लाइक अ फुल सर्कल। ऐसा नहीं कि पूरा फुल सर्कल की तरह मून उसको दिखा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सर्कल बना नहीं, सॉरी, ठीक है जन। तो ये सर्कल, ऐसा सर्कल को क्यों नहीं दिखा? फुल मून क्यों नहीं दिखा? ठीक है। बट दैट डिडंट सरप्राइज हर एज मच। बट ये उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं था कि वो फुल है कि हाफ है। उसको सरप्राइज हुआ कि उसने मून देखा दिन में। शी न्यू इट्स शेप चेंज्ड एवरी नाइट। उसको पता है कि शेप जो है चेंज होती रहती है, यानी कि स्टार्टिंग में मून नहीं होता, फिर डे बाय डे 15th डे पे पूर्णिमा होती है। ये तो आपको भी पता है कि 15 को हम फुल मून डे कहते हैं एंड फर्स्ट को अमावस्या होती है, ठीक है, उस दिन चांद नहीं निकलता, ठीक है, जनरली हमको नहीं दिखता मून। ओके, तो उसको इतना आइडिया है, ठीक है। स्टिल इट गॉट हर थिंकिंग, लेकिन तब भी वो इस बारे में सोच रही थी। शी रिमेंबर्ड लर्निंग दैट मून इज स्फेरिकल एंड शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। और हमें भी पता है, सबको पता है कि मून हमें कैसे दिखता है। मून हमें दिखता है बिकॉज उस पे जो सन होती है ना, सन होता है ना, सन होता है, उसकी जो लाइट आती है ना, जब ये लाइट से टकराती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों में पड़ता है, जैसे हम यहाँ पे हैं, हम इधर पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी जो लाइट आ रही है ना आंखों में, इसकी वजह से ये जो मून है ये हमें दिखता है बिकॉज ऑफ सन्स लाइट। सन की लाइट इस पर पड़ती है एंड दिस बिकॉज ऑफ दैट हमें सन मून जो है दिखता है नाइट में। ओके, और डे में क्यों नहीं दिखता? बिकॉज डे में सन की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि मून की रिफ्लेक्शन नहीं दिखती हमें, ठीक है, मून की रिफ्लेक्शन नहीं दिखती, ऐसा कुछ फिनोमेना होता है। देन व्हाई देन द होल मून विजिबल एवरी नाइट?
ठीक है। बट ऐसा क्यों होता है कि हमें पूरा मून नहीं दिखता नाइट में? ठीक है, इसके भी हम पीछे जाएंगे क्यों नहीं दिखता हमें पूरा मून हर रात को। कभी एक ही दिन दिखता है, पूर्णिमा वाले दिन ही पूरा फुल मून दिखता है, और अदरवाइज हमें हाफ मून दिखता है। ठीक है। फॉर अ मोमेंट शी वंडर्ड इफ इट वॉज ड्यू टू अ लूनर एक्लिप्स। उसको लगा कि ऐसा हो सकता है कि चंद्र ग्रहण लगाओ, लूनर एक्लिप्स लगाओ। एक होता है सूर्य ग्रहण जिसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, एक होता है लूनर एक्लिप्स जिसमें हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोनों ही फिनोमेना को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना, कोई भी टेंशन मत लेना, सब चीज यहाँ क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक्लिप्स जो होते हैं रेयर और ब्रीफ पीरियड के लिए होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होते। यानी कि अगर ग्रहण लगता भी है या एक्लिप्स लगता भी है तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लगता है, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं लगता। सो वट कॉजेज द मून चेंजिंग शेप? बट ऐसा क्यों हो रहा है कि मून जो है अपनी शेप चेंज कर रहा है? वाई द मून इज चेंजिंग शेप? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है कि हाउ डज द मून्स अपीयरेंस चेंज एंड वाई? कि मून का अपीयरेंस चेंज होता क्यों है बेसिकली, क्यों हमें ऐसे मतलब शेप चेंज होती दिखती है? मतलब पहले हमें ऐसे दिखता है मून, फिर थोड़ा सा ऐसे दिखता है, फिर थोड़ा सा ऐसे दिखता है, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर पूरा मून दिखता है 15th डे पे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो लेट अस केयरफुली वॉच द मून टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स अपीयरेंस चेंजेस ओवर अ मंथ। तो हमें इसके लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसमें हमें मून की अपीयरेंस पूरे एक महीने तक रोज देखनी पड़ेगी रात में। ठीक है, यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटी अर्लियर ऑल्सो, बट लेट अस नाउ डू इट इन अ मोर डिटेल। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी ज्यादा डिटेल में करेंगे। हो सकता है आपने एक्टिविटी पहले की हो। तो बिगिन दिस एक्टिविटी फ्रॉम द सनराइज आफ्टर अ फुल मून डे। ठीक है, फुल मून डे है, पूर्णिमा है, और उसके अगले दिन से हमें ये एक्टिविटी करनी है। दैट इज व्हेन इट इज इजिएस्ट टू स्पॉट द मून इन द स्काई। ठीक है, व्हेन इट इज इजिएस्ट टू स्पॉट द मून इन द स्काई। ठीक है, देखो, ओके, तो स्पॉट करो मून को एट द सनराइज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। यानी कि आज मान लो फुल मून है, हमें नेक्स्ट डे आफ्टर द फुल मून, ठीक है, फुल मून के दिन ही क्या करना है हमें, फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून, यानी फुल मून के अगले दिन हमें क्या करना है, मून को देखना है। कहां से? वेस्टर्न डायरेक्शन से। ओके, मेक अ टेबल सिमिलर टू 11.1 इन योर नोटबुक, डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। यानी ऐसी टेबल बनानी है जैसे यहाँ पे कि डेट हो और आपने कब देखा मून को, ठीक है, सनराइज होते हुए और सनसेट होते हुए। ओके गाइज, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, शेड करोगे करस्पॉन्डिंग सर्कल विद द पेंसिल टू शो द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून एज शोन इन फिगर। यानी कि आप देखोगे कि जो शेडिंग द डार्क पोर्शन ऑफ द मून, शेडिंग द डार्क पोर्शन ऑफ द मून, ठीक है। यानी कि मान लो ये हमने एक मून बनाया और हमने शेड कर लिया, यानी ये तो हमें मून दिख रहा है, ये इसका डार्क पोर्शन है, ये हमें नहीं दिख रहा, ये साइज नहीं दिख रहा, ठीक है, इसको हमने डार्क पोर्शन से मार्क कर दिया। दूसरे दिन ऑनवर्ड्स ऑल्सो डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट करते रहना है। इज द साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रॉम द प्रीवियस डे? तो क्या आपने जो ब्राइट पोर्शन है, गोल सा जो व्हाइट कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है ब्राइट था, क्या वो कम हो रहा है डे बाय डे या वो बढ़ रहा है डे बाय डे, ये देखना है। ठीक है, और क्या मून का अपीयरेंस क्लोजर हो रहा है, पास आ रहा है, या फार्दर जा रहा है सन से इन द स्काई देन द डे बिफोर। और आफ्टर अबाउट 15 डेज, यानी 15 दिनों के बाद, यू मे नॉट एबल टू सी द मून एट द सनराइज और सनसेट। यानी कि आपको उस दिन नहीं दिखेगा, ना मून दिखेगा, ना सनराइज में ना सनसेट पे। ऐसा क्यों है? बिकॉज वो हो गया अमावस्या वाला दिन। ठीक है, यानी कि उस दिन मून नहीं निकलेगा। ठीक है, एंड फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कैरी आउट दिस एक्टिविटी एट द सनसेट ऑल्सो। ठीक है, सनसेट के बाद भी एक्टिविटी कैरी करो अगले 15 दिन के लिए, फिर देखो कि क्या होता है और क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि शुरुआत में तो जब आप फुल मून डे के बाद जैसे ही देखोगे मून को, तो उसका जो साइज है ना, वो जो ब्राइटर स्पॉट है वो कम होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, और एट द एंड ऑफ द 15th डे, 15वें दिन पे वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको, जिसको अमावस्या कहते हैं। ठीक है, एंड उसके नेक्स्ट 15 डेज, अगले नेक्स्ट 15 डेज फिर मून वापस से छोटा, बिल्कुल जब नहीं दिख रहा था उसके बाद वो थोड़ा सा ब्राइटर होगा, फिर बड़ा पोर्शन दिखेगा, फिर और बड़ा पोर्शन दिखेगा, फिर और बड़ा पोर्शन ब्राइटर स्पॉट दिखेगा, और एट द एंड ऑफ द 15th वापस से आपको फुल मून डे दिखेगा। ठीक है, ये होता है, एक चक्कर लगता है, यानी कि 30 डेज का एक पीरियड होता है, एंड इसके अंदर फुल मून डे और नो मून डे ऐसे आता है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हो। ओके,
एनालाइज द डेटा रिकॉर्डेड बाय यू इन टेबल 11.1। 11.1 जो अभी टेबल हमने देखी, उसके अंदर जो हमने डेटा रिकॉर्ड करा, ये जो डेटा 15 दिन का शुरुआत का फिर 15 दिन बाद का, उसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिले। ठीक है, डिड द मून अपीयर डिफरेंट ईच डे? क्या हर दिन जो मून है वो डिफरेंट हमें दिख रहा था, डिफरेंट अपीयर हो रहा था? क्या जो मून है वो विजिबल हो रहा था सभी दिनों पे, सभी दिनों पे मून विजिबल था? या डिड द मून अपीयर एट द सेम पोजीशन इन द स्काई एज ऑन द प्रीवियस डे? एंड क्या जो मून था वो अपनी सेम पोजीशन पे था हर दिन, जैसे जैसे हम देख रहे थे हर 15 डे फिर नेक्स्ट 15 डेज तक? ठीक है, तो ऐसा नहीं था। मून हमेशा चेंज कर रहा था अपनी शेप, और थोड़ा सा जो डिस्टेंस है उसका वो भी थोड़ा थोड़ा सन के कह सकते हो डिस्टेंस से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स ऑफ द मून। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स ऑफ द मून, ये किस तरीके से मून अपनी शेप को और स्पॉट को चेंज करता रहता है मून विद रिस्पेक्ट टू द सन एंड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, उसके हिसाब से हमें समझ आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फेजेस ऑफ द मून की। ओके गाइस, तो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून डिक्रीजेस फ्रॉम द फुल सर्कल टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक। ठीक है, इन अबाउट अ वीक। कैसे कैसे, ये देखो, फुल मून यहाँ पे हमारा एक्चुअली में ये है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा फुल मून डे है। ठीक है, ये हमारा फुल मून है। चाहे आप आगे चले जाओ चाहे आप पीछे चले जाओ, जो सर्कल है वो उसी तरीके से कंप्लीट होता है। जैसे हमने 15 डेज का आगे का, यानी 15 डेज का आगे का समझा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ये फुल मून डे था, फिर उसके अगले दिन आप गए तो उसके दिन देखो यहाँ पे जो ब्राइटर स्पॉट है वो कम हो गया और शेडेड पोर्शन ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर मून का जो हिस्सा है वो और आपको कम दिखेगा, ये वाला हिस्सा ही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा जो ब्लैक पोर्शन है। ओके, उसके बाद देखो और कम पोर्शन दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, ये सारा ब्राइट स्पॉट ब्लैक स्पॉट हो गया है। फिर आपको क्रिसेंट शेप का दिखेगा, इतना ही दिख रहा है मून। फिर आपको नहीं दिखेगा, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा दिखेगा, और इस दिन तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसको हम कहते हैं न्यू मून डे, यानी कि ये शुरुआत होती है नए मून की। ठीक है, तो इसको कंप्लीट होने में लगते हैं हमको 2 हफ्ते, अप्रोक्सीमेटली 15 डेज। ओके, अप्रोक्सीमेटली 15 डेज का टाइम लगता है। उसके बाद वापस से मून जो है हल्का सा क्रिसेंट शेप लेगा। ठीक है, अगले दिन फिर उसके बाद ये देखो इतना ब्राइट स्पॉट आ गया, फिर इतना ब्राइट स्पॉट आ गया और इतना ब्लैक स्पॉट है। फिर ज्यादा मून और ज्यादा ब्राइटर दिखेगा, फिर और ज्यादा ब्राइटर दिखेगा, और फिर एट द एंड फिर मून फुल मून डे आ जाएगा। तो ये होता है फेजेस ऑफ द मून, यानी कि ये 15 दिन का चक्कर हो गया, फिर 15 डेज का चक्कर, यानी कि टोटल जो हो गया हमारा 1 मंथ का टाइम लगता है पूरा फुल मून डे से न्यू मून डे, फिर न्यू मून डे से वापस से फुल मून डे। ठीक है, तो ये एक हो सकता है कि कह सकते हो कि हमारा पूरा सर्कल वैक्सिंग यानी कि शुक्ल पक्ष एंड वेनिंग पीरियड यानी कि कृष्ण पक्ष, इसको आप याद रखना अगर आपको रखना है तो, कि जो वैक्सिंग होता है, ठीक है, जो वैक्सिंग होता है और वेनिंग होता है, इसको याद रखना है। शुरुआत में हमारा आता है शुक्ल पक्ष यानी कि उसको कहते हैं वैक्सिंग, एंड उसके बाद आता है हमारा वेनिंग यानी कृष्ण पक्ष ऑफ द मून व्यूड फ्रॉम द अर्थ। ओके गाइस, तो अभी फेजेस ऑफ द मून तो हम समझ गए, इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि जो हाफ सर्कल है इन अबाउट अ वीक छोटा छोटा होता रहता है, फिर एक पोर्शन आता है कि जब आपको मून नहीं दिखता, जिसको हम कहते हैं न्यू मून डे, जिसको हम कहते हैं न्यू मून डे एज शोन इन द फिगर 11.2। ये जो ब्राइट पोर्शन कंटिन्यू हो रहा है टू श्रिंक, यानी छोटा हो जा रहा है, जो ब्राइट पोर्शन है वो छोटा होता जा रहा है फॉर अनदर वीक अंटिल इट इज नो लॉन्गर विजिबल। और एक ऐसा दिन आया कि ये विजिबल ही नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट विजिबल, इट इज न्यू मून डे। दिस 2 week पीरियड इज कॉल्ड वेनिंग पीरियड ऑफ द मून। ये याद रखना कि जब ये ब्राइट पोर्शन ऑफ द कंटिन्यूज टू श्रिंक, छोटा होता जा रहा है अंटिल इट इज नो लॉन्गर विजिबल, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। ओके, दिस 2 week पीरियड इज कॉल्ड वेनिंग पीरियड ऑफ द मून। दिस 2 week पीरियड इज कॉल्ड वेनिंग पीरियड ऑफ द मून। ओके गाइस, डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द मून्स विजिबल शेप्स ड्यूरिंग दिस साइकिल। ठीक है, अलग अलग दे रखे हैं, जैसे कि गिब्बस है, क्रिसेंट है, ये सब मून्स के नेम दे रखे हैं। ओके गाइस, द डे व्हेन द मून अपीयर्स अ फुल ब्राइट सर्कल इज कॉल्ड फुल मून डे और पूर्णिमा, एंड द डे व्हेन इट इज नॉट विजिबल इट इज कॉल्ड न्यू मून डे और अमावस्या। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जब पूरा चांद दिखेगा तो उसको कहते हैं फुल मून डे और पूर्णिमा, एंड जब चांद नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, उसको कहेंगे न्यू मून डे और अमावस्या। इसको याद रखना है। ओके गाइस, कि द डे व्हेन द मून अपीयर्स अ फुल ब्राइट सर्कल इज कॉल्ड फुल मून डे और पूर्णिमा,
and the day when it is not visible, okay guys, is called the new moon day or the अमावस्या। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद होता है हमारा आफ्टर द न्यू मून। न्यू मून के अगले दिन उसका जो ब्राइट साइड है वो वापस से हाफ सर्कल ग्रो होता है, फिर अबाउट अ वीक में वो फुल सर्कल यानी कि फुल मून बन जाता है इन अनदर वीक, यानी अगले 15 डेज में वापस से फुल मून आ जाता है न्यू मून के बाद। तो दिस पीरियड जब व्हेन द ब्राइट स्पॉट ऑफ द मून इंक्रीजेस इज कॉल्ड द वेक्सिंग पीरियड। इन इंडिया द वेक्सिंग पीरियड ऑफ द मून इज जनरली कॉल्ड द कृष्ण पक्ष, व्हाइल द वैक्सिंग पीरियड इज कॉल्ड द शुक्ल पक्ष। तो ये याद रखना कि the period when the bright portion of the moon increases is called waxing period in India। waning period को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष और the waxing period को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, इतना हमें बहुत ही ज्यादा याद रखना है, क्लियरली याद रखना है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। जो मून है गोज थ्रू वेनिंग पीरियड फॉलोड बाय अ वैक्सिंग पीरियड। पहले वेनिंग पीरियड आता है फिर वैक्सिंग पीरियड आता है, एक साइकिलिकल मैनर में, जो भी हमने देखा। ये जो साइकिल है फ्रॉम फुल मून टू द नेक्स्ट टेक्स अबाउट अ मंथ, एक महीने का टाइम लगता है, यानी 4 हफ्ते, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज यानी कि 1 मंथ। ओके, ये जो चेंजिंग शेप्स हैं of the bright portion of the moon, the changing shapes of the bright portion of the moon from one day to another as seen from the earth are called the phases of the moon। इसको भी याद रखना है, ये जो चेंजिंग शेप्स हैं ऑफ द ब्राइट पोर्शन, जो ब्राइट पोर्शन का जो शेप चेंज हो रहा है ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन इन द फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। ओके, अब हमें देखना है कि लोकेशन ऑफ द मून, मून की लोकेशन कैसी है, मून पास में है धरती के या बहुत दूर है धरती के। ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, इसको कहेंगे हम लोकेटिंग द मून। ठीक है, लोकेटिंग द मून, इसको समझ लेते हैं। ओके, हम समझेंगे अब हमारा टॉपिक लोकेटिंग द मून। ओके, व्हेन यू चेक द मून एट द सेम टाइम ऑन सक्सेसिव डेज, फॉर एग्जांपल एट द सनराइज, डिड यू सी इट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई। क्या जब आपने मून को देखा उसी समय पे जब सक्सेसिव डेज पे रोज देख रहे हो एट द सनराइज, यानी जब सूरज उग रहा है, ठीक है, क्या आपने उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई में देखा। ऑन अ फुल मून डे द मून इज नियरली अपोजिट द सन। फुल मून डे के दिन जब आपको पूरा चांद दिखता है तो उस दिन मान लो अगर सन इधर है तो बिल्कुल अपोजिट में मून दिखेगा, अप्रोक्सीमेटली अपोजिट। When the sun rise in the east, जो मून है ऑलमोस्ट सेटिंग इन द वेस्ट। सनराइज में जिस दिन फुल मून डे है उस दिन जब सनराइज ईस्ट में हो रहा है तो आपको मून जो है सेटिंग होता हुआ दिखेगा वेस्ट में, यानी कि दिन के टाइम पे क्या होता है, चांद छुप जाता है, यानी कि वो ढल रहा है, जैसे कि सूरज ढलता है उसको सन राइज सनसेट कहते हैं, यानी सूरज ढल रहा है। उसी तरीके से मून भी ढलता है ना, क्योंकि वो सुबह नहीं दिखता। तो जब हमारा सन यहां से उग रहा है, मान लो हमारा सन ईस्ट से उग रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो मून है वो वेस्ट में जा रहा है, ढल रहा है। ठीक है, इस तरीके से साइकिल चलेगी और वापस से मून जो है वापस से हमें दिखेगा और फिर सन वापस से ढल जाएगा। ये ऐसे दिखता है, ऐसी साइकिल चलती है। तो ऑन अ सब्सिक्वेंट मॉर्निंग एट द सनराइज, एक सब्सिक्वेंट मॉर्निंग पे ऑन द सनराइज एज इट्स ब्राइट पार्ट कंटिन्यूज टू डिक्रीज, उसका जो ब्राइट पार्ट है, जैसे सनराइज होगा, जैसे हमारा सूरज उगेगा सुबह के टाइम पे, तो जो मून है वो आपको ढलता हुआ दिखेगा, उसका जो ब्राइट पोर्शन है वो कम होता रहेगा, डिक्रीज होगा, और मून अपीयर्स टू मूव क्लोजर इन द स्काई टू द सन। ठीक है, और ऐसा लगेगा जो मून है वो ज्यादा पास जा रहा है सन के। ठीक है, व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेस टू अ हाफ सर्कल शेप द मून इज ओवरहेड द सनराइज। ठीक है, और जब वो आधा दिखने लगे, हाफ दिखने लगे, यानी कि उस टाइम पे क्या हुआ कि मून इज ओवरहेड एट द सनराइज। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर द क्रिसेंट मून अपीयर्स इवन क्लोजर टू द सन, और जब क्रिसेंट मून आ जाएगा तो वो अपीयर लगेगा और ज्यादा पास मून सन के, यानी फुल मून सबसे ज्यादा दूर है, फिर धीरे 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 पास आते रहेंगे। धीरे धीरे जो आपको शेप है सनराइज के वक्त मून की छोटी भी होती रहेगी, यानी उसका ब्राइट पोर्शन कम होता रहेगा और वो सन के और करीब आता रहेगा। ओके, इतना याद रखना। Knowing the phase of the moon and whether it is waxing or waning can thus help us to find out where and when to look for the moon on any given day। हमें उस टाइम पे टाइम पीरियड समझना है कि वो वैक्सिंग का पीरियड है या वेनिंग का पीरियड है, और उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जो मून है वो कितना पास है और कितना दूर है। ठीक है, तो जो वैक्सिंग मून है इजीएस्ट टू स्पॉट एट द सनसेट। वैक्सिंग मून
को हम इजिएस्ट समझ सकते हैं जब सनसेट हो, यानी कि सन ढल चुका हो, सूरज ढल चुका हो, और वेनिंग मून को सनराइज के टाइम पे ही समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो बिकॉज ऑफ दीज शिफ्ट्स जो मून है वो ऑलवेज राइज करेगा और सेट करेगा डिफरेंट टाइम्स दैट ऑफ द सन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज ये शिफ्ट हो रहा है, जो मून है ऑलवेज राइज करेगा और सेट करेगा एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द दैट ऑफ द सन। ओके, इतना चीज हमें समझ आई, तो ये हम मार्क कर लेते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज शिफ्ट द मून ऑलवेज राइज एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द सन। यानी इसमें याद रखने वाली चीज यही है। बाकी ये याद रखोगे कि जो शेप है वो छोटी होती रहती है, फिर बड़ी होती रहती है, और जो डिस्टेंस है सन और मून का वो थोड़ा बहुत कम होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे फुल मून डे के बाद से फिर फुल मून डे, जब न्यू मून डे आता है तो वापस से वो चेंजेस दिखने को मिलते हैं। ओके गाइस, इतना हमें समझ आया। अब एक स्टेप फर्दर जाते हैं। मैनी पीपल बिलीव कि मून जो है वो राइज करता है जब सन सेट होता है, यानी जब सन ढल जाता है तब मून को राइज होता है। बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा हमेशा नहीं होता। लुक इन अ लोकल न्यूज़पेपर और इन अ पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेबसाइट टू फाइंड द मून राइज टाइम इन योर एरिया। एक वेबसाइट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या किसी न्यूज़पेपर में आप देखना कि जो टाइम होता है मून राइज का आपके एरिया में कब होता है। ठीक है, ये देखना है आपको। एंड चेक दीज टाइम्स फॉर सेवरल डेज इन अ रो एंड यू विल सी दैट द मून राइज अबाउट 50 मिनट्स लेटर ईच डे। हर दिन 50 मिनट जो है लेट कह सकते हो मून का राइज होता है। जैसे जैसे अगर आप टाइम देखोगे जो न्यूज चैनल्स में दिखता है या न्यूज़पेपर में दिखता है। ठीक है, समटाइम्स मून राइज हैपेंस इन आफ्टरनून अराउंड 2 से 4 PM। कभी कभी जो है कह सकते हो कि जो मून है वो राइज कब करता है, दोपहर के 2 या 4 बजे के बीच में। ठीक है, सो यू कैन स्पॉट द मून इन ईस्टर्न स्काई ड्यूरिंग द डे लाइट। तो डे लाइट में आपको दिख जाएगा आपको मून राइज हो रहा है। ठीक है, छोटा मतलब ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, थोड़ा हल्का ब्राइट होगा। एंड यू मे नीड टू वेट फॉर अबाउट 30 मिनट्स पास्ट द लिस्टेड मून राइज टाइम फॉर द मून टू क्लाइम हाई इनफ टू बी सीन। ठीक है, और थोड़ा सा और वेट करोगे तो और आपको वो जब ऊपर की तरफ आएगा पोर्शन, उस पोजीशन की चेंज होगी और ज्यादा ब्राइटर होगा, तब आप और अच्छे से मून के राइज को और अच्छे से देख पाओगे। तो आप यहां देखो कि 7 अप्रैल को 14 या 23 यानी 2:23 पे हमारा मून राइज दिख रहा है हमें, यानी कि दोपहर के 2:23 पे। एंड 8 अप्रैल को 3:17 पे, यानी कि 50 मिनट्स का गैप है। ठीक है, तो हर दिन 50 मिनट्स के गैप पे मून राइज होगा। ठीक है, ये हमने यहां से समझा। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या बोलता है ये कि मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन। ओके गाइस, इस इमेज को देख लेते हैं कि यहां से सन रेज आ रही हैं और इस पोर्शन को टच कर रही हैं, इस पोर्शन को। तो जब सनरेज इससे टकरा रही हैं तो ये पोर्शन हमें दिख रहा है ब्राइटर, यानी कि हमें दिख रहा है कि ये मून है। लेकिन मून का ये हिस्सा जो है अंधेरे में है, इसीलिए ये हमें दिखेगा भी नहीं। जैसे मैंने बोला था कि जब सनरेज आती हैं और हमारी यहाँ पे आंखें हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें ये जब दिखेगा ना, यहाँ पे जब यहाँ पे सनरेज टकराएंगी, मान लो एक कमरा है और उसकी लाइट बंद है, पूरे कमरे में कहीं पे रोशनी नहीं आ रही, कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही, तो क्या उस कमरे में आपको पता चलेगा कि कौन सा सामान कहाँ है, कि अलमीरा कहाँ है, फैन कहाँ है, टेबल कहाँ है, रेफ्रिजरेटर कहाँ है? नहीं दिखेगा ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो आपको हर चीज दिखने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो हमारी आईज है ना, उसके अंदर वो रोशनी ना उस ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों में आती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक बॉटल है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉटल है। अब पूरे अंधेरे कमरे में बॉटल पड़ी हुई है, आपको नहीं पता कहाँ रखी है, नहीं दिखेगी आपको। लेकिन जैसे ही मान लो यहाँ पे आपने बल्ब ऑन करा, ठीक है, बल्ब ऑन करा, ये सन नहीं है, बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब ऑन करा आपने, तो इसकी रोशनी इस पे टकराएगी। ठीक है, और हमारे यहाँ आईज हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ हैं। ओके, तो हम लोगों को ये बॉटल जब दिखेगी जब इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी, और ये रोशनी जो है, ये रोशनी से टकरा के हमारी आंखों में आएगी, तब हमें दिखेगा कि हाँ यहाँ पे बॉटल है, इसकी शेप ये है, इसका साइज ये है। ठीक है, या तो हम फील कर सकते हैं, अदरवाइज हमें देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा मून है,
ये जो हमारा मून है ये हमको कैसे दिखेगा? ये हमको दिखेगा बिकॉज यहाँ पे सन रेस पड़ रही हैं। जब सन रेस पड़ रही हैं तो हमारे को मून का ये वाला हिस्सा दिख रहा है। ऑल्दो मून ये पूरा है, बट हमें मून यही वाला दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, बिकॉज ये इल्यूमिनेटेड है, यहाँ पे लाइट आ रही है। ओके, और ये नॉन इल्यूमिनेटेड है, ये नहीं दिखेगा। ओके, तो जो शेप है मून की, इटसेल्फ डज नॉट चेंज। ऐसा नहीं कि मून आधा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर क्रिसेंट, फिर एकदम गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। मून अपनी जगह पे पूरी तरीके से पोजीशन पे होता है, डिपेंडिंग ऑन द सन रेस कि कैसे सन रेज उस पर पड़ रही है, उससे हमें दिखता है कि मून का शेप छोटा या बड़ा हो रहा है। Only what we see changes. You may recall learning earlier that the moon does not emit light of its own. मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, मून का अपना खुद का कोई लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को यूज करके हमें दिखता है, ठीक है। बट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट्स दैट फॉल ऑन इट। जैसे बोला ना रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है। ओके गाइज, तो ये जो हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द मून दैट फेसेस द सन रिसीव सनलाइट and becomes illuminated. The other half facing away from the sun does not receive sunlight and remains non-illuminated. तो जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड ओनली हाफ ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, और हमेशा आधा हिस्सा जो है मून का अर्थ को फेस करता है, आधा हिस्सा, ठीक है। हाउएवर जो पोर्शन ऑफ द मून फेस करता है अर्थ को इज नॉट ऑलवेज इट्स इल्यूमिनेटेड पार्ट। बट ऐसा जरूरी नहीं कि जो हिस्सा अर्थ को फेस कर रहा है वो हमेशा वो पूरा इल्यूमिनेटेड पार्ट हो। ऐसा हो सकता है कि इल्यूमिनेटेड पार्ट का कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है, फिर कुछ कम हिस्सा दिख रहा है, फिर कुछ कम हिस्सा दिख रहा है। एक दिन आपको बिल्कुल भी इल्यूमिनेटेड पार्ट का हिस्सा नहीं दिख रहा, आपको नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट का हिस्सा दिख रहा है, तो उस जिस दिन आप कहोगे नॉन न्यू मून डे है, उस दिन अमावस्या है। बट ऐसा नहीं है, सन की रोशनी उस पर पड़ रही है, बट वो इल्यूमिनेटेड पार्ट आपको नहीं दिख रहा क्योंकि वो अर्थ को फेस नहीं कर रहा, वो दूसरी तरफ है, ठीक है। ऐसा होता है। तो वी कैन ओनली सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो हम जो है सिर्फ अर्थ से हमारा जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो देख सकते हैं। समटाइम्स द एंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेसेस द अर्थ, यानी कि जिसको हम फुल मून डे कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। And at other times only a part of it. At sometimes the illuminated portion of the moon that we see is not a full circle also. कभी कभी हमें जो illuminated part दिखता है वो full circle भी नहीं होता, ठीक है। और न्यू मून डे पे वी डू नॉट सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एट ऑल। हमें इल्यूमिनेटेड पोर्शन दिखता ही नहीं। मान लो न्यू मून डे पे हमारा अर्थ जो है ये वाला हिस्सा फेस कर रहा है मून का अर्थ की तरफ, तो हमें ये हिस्सा दिख रहा है, तो ये तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। तो उस दिन हम कहेंगे कि अमावस्या है, चांद नहीं निकला, उस दिन कहेंगे चांद नहीं निकला, उसको हम कहेंगे न्यू मून डे। ओके, ठीक है। नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेस अर्थ, देयरफॉर जो मून है वो अपीयर होता है डिफरेंट ऑन द डिफरेंट डे। ऐसा नहीं कि मून अपनी शेप चेंज कर रहा है, मून का जो इल्यूमिनेटेड हिस्सा है वो हमारे को कैसा दिख रहा है, कितना फेस कर रहा है अर्थ को मून, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। Let us do an activity to understand how the illuminated portion of the moon as seen by us changes when its position changes with respect to the sun. ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं कि illuminated पोर्शन किस तरीके से चेंज करता है अपनी शेप को, ठीक है, मतलब शेप नहीं, अपने पोजीशन को, ठीक है, पोजीशन चेंज करता है। Why does illuminated portion of the moon seen from the earth decrease when it appears closer to the sun? ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे जो मून है वो सन की तरफ जाता है, यानी क्लोजर होता है, डिस्टेंस कम होता है, तो हमारे को फुल मून नहीं दिखता बल्कि कम हिस्सा दिखता है, ठीक है, इल्यूमिनेटेड पोर्शन कम दिखता है। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ स्मॉल सॉफ्ट बॉल एंड इंसर्ट अ स्टिक इनटू इट। जैसे यहाँ पे किया गया है, एक सॉफ्ट बॉल ली, उसके अंदर एक स्टिक को रखा है, डाला हुआ है। दिस रिप्रेजेंट द मून, और ये हमारा मून है। ओके, गो टू द डार्क ओपन प्लेस, यानी कि अंधेरे में चले जाओ, नाइट के अंदर चले जाओ या कमरे में चले जाओ जहां पे रोशनी नहीं है, एंड आस्क अ टीचर और गार्डियन टू शाइन अ टॉर्च लाइट टुवर्ड्स यू फ्रॉम अबाउट 3 मीटर टू रिप्रेजेंट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, और स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक लैम्प, योर हेड रिप्रेजेंट द अर्थ। ठीक है, और ऐसे अपने सामने वो रखो, ऐसे रखो, और किसी से बोलो कि लाइट इसके ऊपर छोड़ो, लाइट टॉर्च जलाओ। ठीक है, जब इसके ऊपर टॉर्च जल रही है, ये मून है, मून मतलब ये बॉल है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बॉल है और इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है, और कहीं से रोशनी नहीं आ रही, सिर्फ टॉर्च की रोशनी आ रही है, जस्ट लाइक रिप्रेजेंटिंग कि सन से रोशनी आ रही है। ओके, और फिर हम यहाँ खड़े हैं, हमारी आंखें जो है अर्थ है, मतलब हम अपने आप को अर्थ कंसिडर कर रहे हैं। नाउ होल्ड द बॉल एट आर्म्स लेंथ इन वन हैंड सच दैट इट इज स्लाइटली अबव योर हेड।
ठीक है, तो थोड़ा ऐसे उसको हाइट पे रखो, ऐसे हाइट पे रखो, ये पेन नहीं दिख रहा होगा आपको, ये हाइट पे रखो ऐसे करके, ठीक है, ताकि आप उसको ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे पोजीशन पे देखो। कीप द बॉल एट पोजीशन ई टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प, ठीक है। एक नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये है, देखो यहां से बल्ब की रोशनी आ रही है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ आ रही है बल्ब की रोशनी, और आपने पोजीशन ई पे रखा है इसको, ठीक है। अब देखो ये जो पोर्शन है, यहां लाइट पड़ रही है, लाइट यहां पड़ रही है, और आप खड़े हो यहां, तो आपको मून नहीं दिख रहा, एक तरीके से आपको नहीं दिख रहा मून, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये हिस्सा दिख रहा है, इस पोर्शन में लाइट नहीं पड़ रही, यानी कि वो हो गया न्यू मून डे आपके लिए। अब क्या करो, ई को एफ की तरफ लेके जाओ, अब ये हिस्सा है, फिर इधर की तरफ लेके जाओ, ये हिस्सा है, ये इधर की तरफ लेके जाओ, ये हिस्सा है, ऐसे घुमा के देखोगे तो आपको जो मून है उसकी शेप चेंज होती हुई दिखेगी। ऐसे पूरा रोटेट करो, आप अपने आप को भी रोटेट करो, अपने आप को भी साथ साथ रोटेट करो, और लाइट का सोर्स यहीं रहेगा, लाइट आप नहीं शिफ्ट करोगे, खाली आप अपने आप को शिफ्ट करते रहोगे, ठीक है। तो लाइट जैसे 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 पड़ेगी उस बॉल पे मून की तरह, उसी तरीके से आपको दिखेगा कि क्या कह सकते हो साइज है मून का। कभी आपको फुल मून, फुल सर्कल दिखेगा, जैसे इस केस में आपको फुल दिखेगा ए पोजीशन पे, ये हो गया फुल मून, फुल मून हो गया। और इस केस में ई पोजीशन आपको कुछ नहीं दिख रहा, ये हो गया न्यू मून, अमावस्या, ठीक है। और जैसे जैसे आप यहाँ की तरफ जाओगे, इस जी पे जाओगे, फिर एच पे जाओगे, तो आपके जो मून का हिस्सा है वो बढ़ता रहेगा, और इस पोजीशन पे आओगे बी पे, सी पे और डी पे, तो मून का हिस्सा कम होता रहेगा। ये पूरा एक सर्कल है जो अभी हमने एक चार्ट में देखा था। ओके, तो फिर देखो ये यही यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। ओके, ठीक है, तो डज द पोर्शन ऑफ द बॉल फेसिंग यू अपीयर टू बी इल्यूमिनेटेड और नॉट। तो जब आप ई पोजीशन पे हो तो इल्यूमिनेटेड नहीं है, नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन आपको दिख रहा है। ओके, नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन आपको दिख रहा है। फिर आपको टर्न अराउंड होना है स्लोली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद योर आर्म आउटस्ट्रेच्ड, जैसे आपने ऐसे पकड़ रखा है इसको, और ऐसे 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 आप भी घूम रहे हो, आपको फेस भी ऐसे घूम रहा है और वो भी घूम रहा है, ठीक है। ओके, एज शोन इन फिगर 11.4 बी, एंड कीप लुकिंग एट द बॉल, आपको बॉल को देखते रहना है। डज द शेप ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन चेंज, क्या अब जो है शेप, जो है इल्यूमिनेटेड पोर्शन, जो लाइट पड़ रहा है, रोशनी पड़ रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है, दिखती, चेंज होती हुई दिख रही है आपको। इज द लाइन सेपरेटिंग द इल्यूमिनेटेड एंड नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल कर्व, अब क्या कर्व पोजीशन में आ रहे हैं वो, जो जैसे लाइट पहले ऐसे सीधे में थी, क्या अब ऐसे में ऐसे में ऐसे में आ रही है, मतलब कर्व पोजीशन हो रही है उसकी, ये देखना है आपको। Was your observation similar to the changing shape of the illuminated portion of the ball shown in figure 11.4c? The shape of the illuminated portion of the ball as seen by you changes depending on where the ball is with respect to the lamp. ठीक है, तो आप जैसे जैसे देखोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी एक्टिविटी, यानी कि जब आप पोजीशन ई पे होगे, ठीक है, ई पे होगे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, देखो कुछ नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे खाली है पूरा हिस्सा। फिर जैसे आप डी पे जाओगे तो आपको इतना दिखेगा हिस्सा, लाइट पड़ेगी, फिर सी पे जाओगे तो और ज्यादा हिस्सा दिखने लगेगा, फिर बी पे जाओगे तो ज्यादा हिस्सा, और ए पे आओगे तो पूरी बॉल आपको दिखेगी, बिकॉज लाइट का सोर्स यहाँ से डायरेक्ट इस पर पड़ रहा है, ठीक है। और इसलिए इसको बॉल आपको पूरी दिख रही है, इसको कहेंगे फुल मून डे, ठीक है, फुल मून डे, यानी कि बॉल के हिसाब से बता रहा हूं कि फुल मून डे है। और अगर इस पोर्शन में जाओगे तो भी वही चीज आपको दिखेगी, जी पे जाओगे फिर ये पोर्शन बढ़ रहा है, एच पे जाओगे फिर बढ़ रहा है, ए पे जाओगे फिर, तो फुल मून डे वापस आ गया, ठीक है। तो ये जो है साइकिल, ये रिप्रेजेंट करती है मून के फेजेस को, मून के फेजेस को लोकेशन के हिसाब से, कि कैसे सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही है वो इधर से पड़ रही है, तो ये वाला हिस्सा हमें दिखेगा, पीछे वाला दिखेगा नहीं, ये वाला हिस्सा, इसलिए यहाँ पे हम न्यू मून डे, अमावस्या कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा लिखा है कि when the ball is held opposite to the direction of the lamp at point A, you face the entire illuminated part portion of the ball just like a full moon day. On the other hand, when the ball is held towards the direction of the lamp at point E, you are facing the non-illuminated portion of the ball and you cannot see the illuminated portion of the ball at all. This is similar to the new moon day, यानी अमावस्या, ठीक है। So notice how in other cases the line separating the illuminated and non-illuminated portion of the ball appears curved, similar to the shape of the illuminated portion of the moon viewed from Earth on other days. कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे जैसे, जैसे आप शेप बॉल को आगे लेके जाओगे, उसकी शेप जो है बढ़ती रहेगी और छोटी होती रहेगी। फ्रॉम ई टू ए जाओगे तो बढ़ेगी, और फिर ए टू ई जाओगे तो कम होगी, ठीक है, ऐसे है।
जस्ट लाइक जैसे मून की शेप चेंज होती है, ओके, फ्रॉम फुल मून डे टू न्यू मून डे, फिर न्यू मून डे टू फुल मून डे, ऐसे. Using our observation of activity 11.2, let us now try to understand the phases of the moon. Figure 11.5a shows the position of the moon corresponding to the different position of the ball in 11.4b. All shown are the earth and the sun rays. As shown in figure 11.5a, the moon revolves around once around the earth from position A to H and back to position A in about 1 month. The side of the moon that faces the sun is illuminated. तो जैसे मैंने बोला कि बॉल का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो illuminated है, जैसे कि हम मूव कर रहे हैं, लाइट जहां से पड़ रही है. एंड ऐसे ही सिमिलर केस जो है मून के साथ होता है. जब सन की तो रोशनी एक डायरेक्शन से पड़ रही है, घूम कौन रहा है, अर्थ और मून घूम रहे हैं, ठीक है. तो अर्थ और मून एक पोजीशन में साथ साथ घूमते हैं, और उसके बेस पे लाइट कैसे पड़ रही है उस पर डिपेंड करता है कि हमें मून कितना बड़ा दिख रहा है, कितना पोर्शन इल्यूमिनेट दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा. ओके, तो जो पोर्शन है मून का जो फेस करता है अर्थ को इज मार्क्ड बाय द ऑरेंज डैश्ड लाइंस एंड एरोस. ठीक है, ओके. ये जो हमारा ऑरेंज लाइन है, ये जो ऑरेंज लाइन है, ठीक है, ये ऑरेंज लाइन हमें अर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है. मतलब ये वाला हिस्सा, फिर 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 ये वाला हिस्सा. क्योंकि अर्थ तो यहाँ पे है, अर्थ को जैसे जैसे दिखेगा वो हिस्सा दिखेगा मून का, ठीक है. अब ये इसको समझते हैं पूरी एक्टिविटी, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है. जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है ऑफ ओनली दिस पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट पोजीशन बी एंड एच मोर देन द हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन कॉल्ड द गिब्बस स्पाउस फेज ऑफ द मून. ठीक है, इसको याद रखा, एट पोजीशन बी एंड एच more than half of the illuminated portion called the gibbous phase can be seen. ठीक है, and position D and F less than half of the illuminated portion called the crescent shape. ठीक है, crescent shape can be seen. The change in the fraction of the illuminated portion of the moon seen to the cause the phase of the moon. The phase that we will see from the earth at different positions of the moon are shown in figure A to C. We see the varying position from E to G. Back we see the waxing phase from rotation. ठीक है, अर्थ वन डे मच स्मॉलर कंपेयर टू द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मून विच इज नियरली अ मंथ. ऑन अ गिवन डे पीपल ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ नियरली सी डिफरेंट फेसेस. ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ ले रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ. न्यू मून डे, द मून डे अपीयर्स क्लोजर टू द सन, इट अपीयर्स फारदेस्ट फ्रॉम द सन. फुल मून डे इट इज नॉट व्हाट वी ऑब्जर्व नेक्स्ट डे. ठीक है, देखो क्या हो रहा है. ओके, देखो जो एक्टिविटी करी थी सिमिलर एक्टिविटी है, ऐसी है. मान लो ये हमारा सनरेज है, यहाँ से आ रही, देखो ये सनरेज आ रही है, ठीक है, ये सनरेज यहां से आ रही हैं, और चांद है, ये हमारा मून है, और ये हमारी अर्थ है. ठीक है, जब रोशनी इधर आ रही है तो देखो अर्थ की तरफ पूरी इस पोर्शन में तो लाइट है, ठीक है, ये पोर्शन में सूरज की रोशनी निकली हुई है, इस यहाँ यानी यहाँ पे डे है और यहाँ पे नाइट है. ओके, डे है यहाँ पे और यहाँ नाइट है. ओके गाइस, अब यहां देखो आप, ये हमारा मून है. अब इस टाइम पे इस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है और इस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ रही, यानी कि इस टाइम पे हम लोगों को चांद नहीं दिखेगा. ये हम कहेंगे हमारा न्यू मून डे है, क्योंकि ये पोर्शन हमारे को फेस कर रहा है अर्थ को, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, डे 15 है. ठीक है, अब क्या करो, आप आगे बढ़ो. ठीक है, अब देखो जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, इतना हिस्सा चांद का आपको दिखेगा, इतना हिस्सा, ये जो मैंने मार्क करा इतना हिस्सा दिखेगा, क्योंकि यही लाइट पड़ रही है, ऑरेंज हिस्से में यही लाइट आ रही है जो आपको दिखेगी. फिर आप डे 22 की तरफ जाओगे तो आपको इतना हिस्सा दिखेगा चांद का, इतना हिस्सा जो मैंने मार्क करा है, इतना हिस्सा दिखेगा चांद का, क्योंकि इतने पे ही रोशनी पड़ रही है और आपको इतना हिस्सा दिखेगा. फिर आप जैसे 26 डे पे आओगे तो आपको इतना हिस्सा, यानी शेप देखो, जो कह सकते हो साइज है वो बढ़ता जा रहा है. और डे 1 जब वापस से डे 1 पे आओगे तो फिर आपको फुल मून डे दिखेगा. फुल मून दिख रहा है, देखो यहाँ पे फुल मून है, फुल मून है, यानी कि ये फुल मून डे है. एंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन जो मून का आपको दिख रहा है, यहाँ पे था इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून कैन नॉट बी सीन, इसको न्यू मून कहेंगे, इसको फुल मून कहेंगे. एंड वापस से ये एक्टिविटी जब डे 4 पे जाओगे तो फिर आपको इतना हिस्सा दिखेगा, फिर डे 8 पे आपको आधा हिस्सा दिखेगा, फिर डे 12 पे आपको छोटा हिस्सा दिखेगा, और डे 15 पे वापस आपको कुछ नहीं दिखेगा, न्यू मून डे आ गया. जस्ट लाइक यहाँ पे देखोगे ये पोर्शन पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप इधर जाओगे आपको ये थोड़ा सा हिस्सा दिखेगा, फिर यहाँ जाओगे फिर इतना हिस्सा दिखेगा, फिर यहाँ जाओगे पूरा, इसको गिब्बस कहते हैं, यानी कि ज्यादातर हिस्सा दिखता है आपको, और यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा. इसको हम क्रिसेंट कहेंगे, इसको गिब्बस कहेंगे. ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसको क्रिसेंट कहेंगे, इसको गिब्बस कहेंगे,
ठीक है, इसको फुल मून, इसको भी फुल मून, इसको न्यू मून। ठीक है, ये हमने पूरा एक्टिविटी समझ ली, इतना सारा लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था, ठीक है उसमें। ओके, in activity 11.1 we also observed that the position of the moon at sunrise or sunset appears to be shifted on successive days. This happens because as shown in figure 11.6 the moon moves ahead in its orbit while the earth completes the rotation about taking 24 hours. Earth needs to rotate some more for the moon to appear in nearly the same spot in the sky. तो होता क्या है कि जैसे हमने देखा था कि हर दिन जैसे जैसे आप दिन आगे बढ़ाओगे तो 50 मिनट्स अ डे लेट होता है, हमें हमें 50 मिनट बाद मून दिखता है। जैसे कि हमने देखा था डे अप्रैल के एक दिन पे हमें 2:27 पे मून राइज दिखा था, दोपहर के 2:27 पे मून हमें दिखा था, और नेक्स्ट डे हमें 3:17 पे मून दिखा था, यानी कि 50 मिनट्स का गैप है। तो ऐसा क्या हुआ कि मून हमें अगले दिन बाद में दिखा? देखो, मून अपनी स्पीड पे चलता रहता है, रोटेट करता रहता है, और अर्थ अपनी स्पीड पे, तो अर्थ जो है मून से थोड़ी कम स्पीड पे रोटेट होता है। ठीक है, अर्थ जो है मून से थोड़ी कम स्पीड पे रोटेट होता है, तो मून अपनी पोजीशन आगे बढ़ा लेता है और हम यहीं पे होते हैं। देखो कैसे है मैं बताता हूँ, इसको जैसे ABCD करके लिखा है, समझेंगे। देखो, टुडे द मून इज ओवरहेड, अभी मून इसके बिल्कुल लड़की के बिल्कुल ऊपर है। द अर्थ विल रोटेट वंस इन वन डे एंड आई विल बैक एट द सेम पोजिशन, यानी कि जब ये वापस से चक्कर मार के वापस आएगी अर्थ के ऊपर, एक चक्कर मारेगी अर्थ, तो इस लड़की को लग रहा है कि मैं वापस इस पोजीशन पे आऊंगी, फुल मून मेरे ऊपर होगा। ठीक है, तो ये है मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ, ये मून का ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। ठीक है, अर्थ इस पे घूम रही है। ओके, इन द सेम टाइम ऑफ द वन डे द मून वुड रिवॉल्व अ बिट फर्दर इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो मून है वो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ चुका है अगले दिन के मुकाबले, उसकी स्पीड ज्यादा है। So I will find the moon overhead about 50 minutes later than today when the earth has rotated some more time. तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि एक आज का दिन है, मान लो डे 1 है, ठीक है, डे 1, और यहाँ पे हमारे मून है ओवरहेड, मेरे ऊपर है बिल्कुल। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट डे पे भी मैं यहीं पे खड़ा होऊंगा और मून मेरे ऊपर होगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी इस टाइम पे मान लो 12 बज रहे हैं, 12 बजे मेरे मून ऊपर है, मैं सोच रहा हूँ डे 2 पे भी 12 बजे मेरे मून ऊपर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। कब मून मिलेगा आपको? 12:50 पे आपको मून ऊपर मिलेगा, क्योंकि अर्थ को थोड़ा सा और ट्रेवल करना पड़ेगा। ये जो अर्थ को थोड़ा सा और ट्रेवल, जब यहाँ पे आओगे तब आपको मून ओवरहेड मिलेगा। ठीक है, यानी मून को, अर्थ को थोड़ा सा और टाइम घूमना पड़ेगा, तब जाके आपके ओवरहेड आएगा मून, यानी कि अर्थ नीड टू रोटेट मोर, ठीक है, टू गेट इनटू द सेम पोजीशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि पोजीशन सेम नहीं रहेगी, बट ओवरहेड आने के लिए, यानी मून आपके ऊपर आ रहा है इस पोजीशन पे, अर्थ को थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। मून पहले दिन पे डे 1 पे यहां था, और डे 2 पे सेम टाइम पे मान लो 12 बजे यहां पे था, और डे 2 पे डे 1 12 बजे मून यहां था, और डे 2 ठीक है 12 बजे मून यहां पे है, मून यहां पे है। ओके गाइस, लेकिन अर्थ जो है 12 बजे जब यहां पहुंची अगले दिन डे 2 पे, तो मून उसके ऊपर नहीं था, तो उसको 50 मिनट्स और ट्रेवल करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तब उसको डे 2 पे अपना मून जो है उसके ओवरहेड मिलेगा, यानी कि वो हो गया 12:50 का टाइम, 12:50। ठीक है, इस पे दिखेगा। ये एक प्राइम एग्जांपल था, बहुत ही इजी एग्जाम समझाया मैंने आपको, लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में कैसे समझाऊं आपको। ठीक है, अब इसको 1-2 बार और देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी अर्थ को 50 मिनट्स मोर ट्रेवल करना पड़ेगा अगले दिन, ताकि मून उसके ओवरहेड आए। ठीक है, देखो, द मून टेक्स 50 मिनट्स, अबाउट 50 मिनट्स लॉन्गर टू कम बैक टू द नियरली द सेम पोजीशन इन द स्काई। ठीक है, मून टेक्स 50 मिनट्स और टू कम बैक टू द सेम पोजीशन, टू कम टू द ओवरहेड पोजीशन इन द स्काई। ओके ओके, ठीक है, अब समझेंगे द मून फेस डू नॉट ओपन ड्यू टू अर्थ शेडो। जो मून का जो फेस है, फेजेस हैं, डू नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता कि जो मून के फेजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज अर्थ के ऊपर शेडो आ रही है। इट इज एन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मून फेसेस दैट द अर्थ शेडो फॉल ऑन इट। एज वी हैव लर्नड, जो फेजेस हैं मून के अकर ड्यू टू द रिलेटिव चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ एज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ऐसा इसलिए होता है, जो मून है उसकी अलग मूवमेंट है, घूम तो अर्थ के अगल बगल ही रहा है, बट उसकी मूवमेंट थोड़ी सी अलग है, रोटेशन स्पीड अलग है, अर्थ की रोटेशन स्पीड अलग है। ठीक है, और सन की अलग है। तो जो अर्थ का जो शेडो है ऑन द मून, लूनर एक्लिप्स कॉज करता है, यानी कोई कहते हैं हम चंद्र ग्रहण कहते हैं उसको, नॉट द मून्स फेजेस।
ठीक है, एज वी हैव लर्न अर्लियर। तो वो मून का जो फेज हो रहा है उससे नहीं हो रहा वो चंद्र ग्रहण, वो हो रहा है बिकॉज अर्थ की शेडो मून पे पड़ रही है, इस वजह से वो हो रहा है। ओके, इन दिस चैप्टर अर्थ मून एंड द सन इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 हमने ये पढ़ा था कि लूनर एक्लिप्स कैन ओनली हैपन ऑन अ फुल मून डे, जिस दिन पूरा चांद दिखेगा, फुल मून डे, पूर्णिमा वाला दिन होगा, लूनर एक्लिप्स उसी दिन पॉसिबल हो पाएगा। और सोलर एक्लिप्स कैन ओपन ओनली अ न्यू मून डे, जिस दिन अमावस्या होगी, चंद सूर्य ग्रहण उसी दिन लगेगा। यानी कि पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून डे के दिन हमारा लगेगा लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, और हमारा सूर्य ग्रहण लगेगा ऑन द फुल न्यू मून डे, अमावस्या वाले दिन। But they did not occur every month because of the same tilt on the moon's orbit with respect to the Earth's orbit around the sun. बट ये हर महीने नहीं होता, ऐसा नहीं कि हर महीने का फिनोमेना, ये कभी कभार वंस इन अ वाइल हो गया। ऐसा कभी आपने देखा कि हर महीने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लग रहा है, ऐसा नहीं होता ना, कभी कभार ऐसा लगता है, बिकॉज अर्थ और मून और जो सन है उसकी पोजीशन आगे पीछे होती है, इस वजह से। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो, मैं इसको इसी डायग्राम से आपको पूरा समझा दूंगा बहुत ही क्लियर शब्दों में। ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारा छोटू सा जो है ये मून है, और ये हमारी अर्थ है नीली कलर की, ब्लू कलर की। ठीक है, अब यहां लिखा है लूनर एक्लिप्स एट दिस पोजिशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉरी, मून ये पीछे वाला है, ये मून ये वाला है हमारा, व्हाइट कलर का दिख रहा है ना मून, ये देखो ये छोटा सा है, बहुत जरा सा। ठीक है, बहुत जरा सा हिस्सा है मून। ओके, तो मून तो इसके अगल बगल ऐसे ऐसे घूमता है, और अर्थ इसके अगल बगल सन के ऐसे अगल बगल घूमती है। ठीक है, इस पोजीशन पे। तो ये जो मून है यहाँ पे जो है, ये अर्थ के पीछे चला गया। देखो सन रेज पड़ रही हैं पूरे अर्थ पे, लेकिन मून के ऊपर सनरेज नहीं पड़ पा रही, क्योंकि मून जो है सन अर्थ के आगे चला गया है। मून जो है अर्थ के आगे मैं छोटी सी डायग्राम करके आपको समझाता हूं। ये देखो, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा मून है। ठीक है, अब हुआ क्या कि सनरेज तो पड़ रही हैं, बट अर्थ की शेडो ने इसको ढक रखा है। ठीक है, अर्थ की शेडो ढक रखा, तो मून के ऊपर लाइट पड़ी नहीं रही, लाइट नहीं पड़ रही, तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा लूनर एक्लिप्स, बिकॉज अर्थ आ गया बीच में। वेन अर्थ कम इन बिटवीन द सन एंड द मून। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, वेन अर्थ कम इन बिटवीन सन एंड द मून। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लूनर एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण। हमें चांद नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ये इस पोजीशन पे इसकी शेडो में आ गया है, और ये हमें इस पे रोशनी पड़ी नहीं रही, सनरेज इस पे पड़ी नहीं रही, अर्थ के ऊपर पड़ रही है, इसके ऊपर पड़ी नहीं रही। तो ये हो गया लूनर एक्लिप्स, और ये होता है फुल मून डे वाले दिन। कब होता है, फुल मून डे वाले दिन। दूसरा फिनोमेना होता है हमारा सोलर एक्लिप्स। कौन सा होता है, सोलर एक्लिप्स। ये कब होता है कि मान लो ये हमारा सन सेम पोजीशन पे है, ये हमारा मून है। ओके, ये हमारा मून है, और कह सकते हो कि लूनर एक्लिप्स ये क्या है हमारा, मून स्लाइटली टिल्टेड। एक सेकंड गाइस, ओके ओके, ये हमारी अर्थ है। अब सनरेज पड़ रही हैं, ये इस पोजीशन पे, जो ये पोजीशन यहां दिख रही है ना आपको अर्थ पे, इस टाइम पे यहां पे क्या होगा हमारा सोलर एक्लिप्स। ऐसा नहीं पूरी अर्थ पे, इल्यूमिनेटेड पार्ट पूरा ये है अर्थ का, ये पूरा इल्यूमिनेटेड पार्ट है, यानी यहाँ पे रोशनी आ रही है। ठीक है, अर्थ इसके ऊपर, बट हमारे को सिर्फ इस पोजीशन जो मार्क कर रहे हैं यहाँ पे हमें सन नहीं दिखेगा, सन नहीं दिखेगा, इसको कहेंगे सूर्य ग्रहण, बिकॉज मून का जो शेडो है यहाँ इस पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ मतलब अलग पोजीशन पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ दिखेगा, बट इस पोजीशन पे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मून का शेडो आ रहा है। इसको हम कहेंगे सोलर एक्लिप्स, यानी सन की रोशनी आ रही है, बट मून उसको छुपा दे रहा है इतनी पोजीशन तक। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा ही मून नहीं दिखेगा आपको, बिकॉज अर्थ का हिस्सा बड़ा है और पूरे शेडो से कवर कर रहा है, बट मून छोटा है अर्थ से, तो इतना हिस्सा कह सकते हो नहीं आएगा, बट बाकी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन आपको दिखेगा, बट खाली इस पोजीशन पे आपको मून सन नहीं दिखेगा। इसको हम कहेंगे सोलर एक्लिप्स। ठीक है,
तो कह सकते हो व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड द अर्थ इट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। ओके, तो यहाँ पे दिखा रखा है सोलर एक्लिप्स, एक तो इस पोजीशन पे है, एक तो इस पोजीशन पे है, ठीक है। और नो एक्लिप्स ऑन दिस फुल मून डेज एंड न्यू मून डे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बट इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन पे है, ठीक है। दोनों केसेस आपको मैंने बता दिए। So changing phases of the moon is a natural periodic event with a cycle of almost a month, which can also be used for timekeeping. तो हम समझ चुके हैं कि जो मून का जो टाइम है, कह सकते हो चेंजिंग जो फेस हो रहे हैं वो 1 मंथ लगता है, 15 डेज फॉर द न्यू मून टू द फुल मून एंड 15 डेज फ्रॉम द फुल मून टू द वापस से न्यू मून, ठीक है। Yes, along with the natural periodic events of day and night and the changing seasons about which we learned earlier, but how are these periodic events used for keeping time? हम इन मून के जो पीरियड है इसके हिसाब से कैलेंडर, जैसे कि टाइम पीरियड कैसे बनाएंगे, कीपिंग टाइम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं हमारा कैलेंडर जो होता है, ठीक है, या तो होता है हम सन को देख के कैलेंडर बनाए, होता है हम मून को देख के बनाए, ठीक है। दो पोजिशंस करके हम हमारा कैलेंडर बना सकते हैं, यानी टाइम को रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो वही हम सीखेंगे, अब वही हम समझेंगे कि किस तरीके से इनकी पोजीशन इनको यूज करके कि टाइम का हिसाब रखा गया। ओके, टाइम का हिसाब कैसे रखा गया। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि हाउ डिड जो कैलेंडर्स हैं वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए, हाउ डिड द कैलेंडर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वी हैव लर्न्ड अर्लियर दैट व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ, जैसे आप अर्थ की तरफ से देखोगे, जो सन है वो आपको राइज करता हुआ, यानी सूरज उगता हुआ दिखेगा ईस्ट में और डूबता हुआ दिखेगा वेस्ट डायरेक्शन में, हर दिन आपको ऐसा दिखेगा। और अगले दिन अगेन वो उसी डायरेक्शन से उगेगा और नेक्स्ट डायरेक्शन में डूबेगा। दिस apparent periodic motion of the sun seen by us is primarily due to the rotation of the earth around its own axis. Because जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन अ डेली बेसिस, हर दिन वो, यानी कि डे और नाइट का जो फिनोमेना होता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है, और चेंजिंग ऑफ सीजन्स होते हैं बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जब वो अर्थ हमारे सन के करीब घूमती है, एक चक्कर मारती है अपने ऑर्बिट में। इतना हमें पता है। ये जो नेचुरल साइकिल है of the sun due to the rotation of the earth is foundation of the day, a unit to measure time. और ये जो डे, एक दिन हमारा जो पूरा होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। जो एवरेज टाइम दैट टेक्स सन टेक्स टू गो फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पोजिशन इन द स्काई ऑन वन डे टू द हाईएस्ट पोजिशन इन द स्काई इन द नेक्स्ट डे इज 24 आवर्स। 24 घंटे का समय लगता है वापस से सन को पूरा चक्कर मारने में, मतलब पूरा अर्थ को पूरा चक्कर लेने में 24 आवर्स का समय लगता है। एंड दिस इज कॉल्ड द मीन सोलर डे। मीन सोलर डे यानी कि सन जो है, मान लो 12 ओ क्लॉक दोपहर के बजे 12 बजे सन हमारा ओवरहेड होता है, तो वापस से उसको इस पोजीशन में आने के लिए उसको 24 आवर्स लगेंगे, ठीक है। 24 आवर्स का टाइम लगेगा वापस से इस पोजीशन में आने के लिए, हमारे ओवरहेड आने के लिए, हाईएस्ट पोजीशन पे आने के लिए। एंड इसको कहते हैं मीन सोलर डे। ओके, द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द शैडोज कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। और हमें कैसे पता चलेगा कि सन जो है अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है। सन अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे कब होता है, जब आपके ऊपर सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर हो, ओवरहेड हो, और आपकी जो शेडो है वो बिल्कुल भी ना आए, निकले ही ना शेडो, दिखे ना जमीन पे शेडो, उसको कहते हैं कि सन जो है आपकी हाईएस्ट पोजीशन पे है। द शेडो इज शॉर्टेस्ट, यानी आपकी जो शेडो है बहुत कम है, सबसे कम है, ठीक है, पूरे दिन में। और व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पोजीशन इन द स्काई, तो शेडो सबसे कम होगी। ओके, इस एक्टिविटी को करेंगे एक बारी, ठीक है। एक स्मॉल फ्लैट एरिया ढूंढो ग्राउंड पे कहीं भी विच रिसीव सनलाइट ड्यूरिंग अ डे, मतलब पूरे धूप रहती है दिन भर उस पे, और 1 मीटर की स्टिक वहां पे लगा दो। जैसे यहाँ पे हमने ये 1 मीटर की स्टिक लगा रखी है, देखा 1 मीटर की स्टिक है, वर्टिकली लगाना, ठीक है, इसको ऐसे सीधे पोजीशन में लगाना। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एट 11 AM, यानी सुबह के 11 बजे देखो। एवरी मिनट मार्क अ डॉट ऑन द ग्राउंड, हर मिनट पे एक डॉट मार्क करो कि कितनी शेडो बन रही है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द स्टिक शॉर्ट शेडो। कीप मार्किंग डॉट्स अंटिल
1:10 बजे तक, यानी दोपहर के 1:10 PM तक। आइडेंटिफाई व्हेन द शैडो वाज शॉर्टेस्ट एंड फाइंड आउट इट्स टाइम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स। रिकॉर्ड दिस टाइम, repeat this exercise for next few days, find the duration of the solar day, finding the difference in the time on 2 consecutive days and shown in the table 11.1। ठीक है, तो क्या हुआ क्या देखो, जब ये स्टिक ऐसे थी तो 11 बजे थे, यहाँ पे 11 बजे है, ये स्टिक ऐसे है, तो इसके ऊपर जब पड़ रही है शेडो तो इतनी लंबी शेडो आ रही है, देखो इतनी लंबी शेडो आ रही है। ठीक है, फिर अगले मिनट पे हो सकता है कि ऐसे हो, स्टिक पे पड़ रही हो और शेडो थोड़ी कम हो, शेडो यहाँ पे कम आ रही है थोड़ी सी। लेकिन एक पोजीशन ऐसे आएगी जब यहाँ पे स्टिक के ऊपर शेडो बिल्कुल भी बहुत छोटी सी पड़ रही है, देखो जरी सी शेडो आ रही है, बहुत ही मिनिमल शेडो है। अगेन उसके बाद वापस से सन जब आएगा नेक्स्ट पोजीशन में तो शेडो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और वापस से जब नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा तो शेडो थोड़ी और बढ़ेगी। यानी कह सकते हो कि सन अपने हाईएस्ट पोजीशन पे जब होगा जब उस स्टिक की जो शेडो होगी सबसे छोटी होगी, बिकॉज इस टाइम पे सन सबसे ऊपर है, मतलब एकदम उसके ऊपर है, तो शेडो बनने का सवाल नहीं उठता, शेडो नहीं बनेगी। शेडो कैसे बनती है, देखो कोई चीज यहाँ पे खड़ी है, कोई चीज यहाँ पे है ऐसे पोजीशन में है, और यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे रोशनी आ रही है, तो अब शेडो ऐसे बनेगी आपकी, तब ऐसे शेडो आपकी दिखेगी ऐसे। बट अगर ये यहाँ पे है सन और यहाँ रोशनी आ रही, तो शेडो कैसे बनेगी, बहुत छोटी सी बनेगी, यानी कि ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है। उसी तरीके से कह सकते हो कि जब सन ओवरहेड होगा तो उसकी कह सकते हो जो शेडो होगी सबसे छोटी बनेगी, एंड कह सकते हैं कि इट इज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन। और आपको इस एक्टिविटी को करना है, मान लो आपने 22 मार्च को करा, फिर 23 मार्च को करा, फिर 24 मार्च को करा, और शॉर्टेस्ट शेडो यहाँ पे 12:20 पे पड़ रही है, यहाँ पे 12:20 पे, यहाँ 12:19 पे। ठीक है, तो ऐसे एक टेबल में आप मार्क कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कैसे जो है शॉर्टेस्ट शेडो बन रही है इन 24 आवर्स टाइम। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डे। हर दिन का जो एवरेज ड्यूरेशन है, यानी दिन का समय, यानी 24 आवर्स में जो डे टाइम है, यानी दिन यानी रोशनी वाला समय है, वो कितना है। इट इज नियरली इक्वल टू 24 आवर्स। क्या वो 24 आवर्स है? तो ऐसा तो होगा नहीं, 24 आवर्स होगा डे टाइम, बिकॉज नाइट टाइम भी आता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। एक तरीके से इक्वल नहीं होता, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सीजन, किस सीजन में हम हैं। अगर विंटर्स में है तो रातें ज्यादा लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, डे छोटा होता है, नाइट लॉन्गर। एंड अगर यही समर्स का टाइम है तो डे विल बी लॉन्गर एंड नाइट विल बी शॉर्टर। ठीक है, द phases of the moon give us another natural cycle with a duration that is longer than a day. The moon takes around 29.5 days, nearly a month, to cycle through its phases. यानी कि मून को 29.5 डेज, अराउंड 30 डेज मान लो, लगते हैं टू साइकिल ऑल इट्स फेजेस। जितने भी फेजेस दिखते हैं उसके, वो 29.5 डेज में, 29.5 डेज में उसके दिखते हैं। ठीक है, द साइकिल ऑफ द फेज ऑफ द मून इज कॉल्ड द बेसिस फॉर अ मंथ, एंड यही बनता है एक महीना कंप्लीट हुआ बेसिस। ठीक है, इसका बेसिस, एनदर यूनिट टू मेजर टाइम। ठीक है, एनदर यूनिट टू मेजर द टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए। द नेक्स्ट लार्जर यूनिट टू मेजर टाइम रिलेटेड टू द नेचुरल साइकिल ऑफ द सीजन्स। दूसरा होता है सीजन्स। ये तो हो गया एक दिन, मतलब डे बाय डे कंप्लीट हो रहा है। ये हो गया कि हाँ, एक साल कंप्लीट होने के लिए पूरे सारे सीजन्स को होना जरूरी है। Do you remember learning earlier that the Earth revolves around the Sun and takes 365 and a quarter days to complete one revolution around the Sun? यानी 365 by 1/4 इतना टाइम लगता है अर्थ को सन के चक्कर लगाने में। ठीक है, इसको कहते हैं एक साल पूरा हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ये अर्थ है अंडर को वन साइकिल ऑफ सीजन्स ड्यूरिंग दिस टाइम विच कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ सोलर ईयर, एंड इसको हम कहेंगे सोलर ईयर, एक साल कंप्लीट। जैसे यहाँ पे पीछे इमेज देखो, ठीक है, ये देखो मून अपना चक्कर मार रहा है, मून अपना चक्कर मार रहा है और ये अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, यानी एक दिन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हमें सीजन देखने हैं, सीजन्स कैसे चल रहे हैं, तो सीजन्स के लिए ये पूरे साइकिल करेगा सन के और वापस पोजीशन पे आएगा, तब हम कहेंगे 1 ईयर हैव बीन कंप्लीटेड। यानी कि साइकिल ऑफ द मून फेजेस ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिफाइंस अ मंथ। यानी कि जब अर्थ के अराउंड ये जो मून है ये पूरा घूम के आ जाएगा, तो ये हो गया एक महीना। साइकिल ऑफ द मून फेजेस ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी मून के रेवोल्यूशन के वजह से जब वो अपना पूरा कंप्लीट कर लेता है रेवोल्यूशन, अर्थ के अराउंड घूम जाता है पूरा अपने ऑर्बिट पे, तो एक महीना पूरा होता है।
लेकिन जब साइकिल ऑफ द सन रिटर्निंग टू इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्काई ड्यू टू अर्थ रोटेशन डिवाइड द डे, और कह सकते हो कि अर्थ के ऊपर हाईएस्ट पोजीशन जो सन की होती है एक एक दिन पे, और अगले दिन वापस से हाईएस्ट पोजीशन आती है, यानी कि इस दोनों टाइम पीरियड के बीच का कहते हैं 24 आवर्स, यानी कि एक दिन कंप्लीट हो गया। ठीक है। और थर्ड होता है कि साइकिल ऑफ द अर्थ सीजन ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन डिफाइन अ ईयर, और जब अर्थ इसके अराउंड पूरा घूम जाती है सन के अराउंड और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है, सारे सीजन्स को, विंटर, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, ये सभी सीजन्स को कंप्लीट करके जब अपनी वापस पोजीशन पे आती है, तो कह सकते हो कि एक साल कंप्लीट हो गया। यानी कि जो साइकिल्स हैं चलती रहती हैं, यानी अर्थ का ये साइकिल चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, मून का ये साइकिल रोज चल रहा है, हर महीने चल रहा है, और अर्थ का ये साइकिल जो पूरे दिन चल रहा है, यानी कि तीनों साइकिल्स डे बाय डे चलती रह रही है, कंटिन्यूसली गोइंग ऑन गोइंग है पोर्शन। इसलिए दिन हो रहा है, फिर रात हो रही है, फिर दिन हो रहा है, फिर रात हो रही है, ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, ठीक है, और मून के हमारे को अलग अलग फेजेस, पूर्णिमा अमावस्या दिख रही है। ठीक है, ये तीनों ही साइकिल्स चल रही हैं डे बाय डे, ठीक है, और कभी भी रुकेंगी नहीं ये साइकिल्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे लूनर कैलेंडर्स की। कैलेंडर जो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द मून, चंद्र ग्रह, चंद्र कह सकते हो, चंद्रमा की पोजीशंस की बेसिस पे जो टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं लूनर कैलेंडर, यानी चंद्र से बना हुआ, कह सकते हो चंद्रमा के हिसाब से बना हुआ हमारा कैलेंडर। पुराने टाइम पे जो लोग थे नोटिस करते थे ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द सीजन, एक जो साइकिल होता था सीजन का कंप्लीट होता था नियरली 12 साइकिल्स ऑफ द फेस ऑफ द मून, जब मून के 12 चक्कर लग जाते थे, मून के 12 चक्कर लग जाते हैं, 12 मंथ, यानी एक चक्कर लगाने में मून को 1 महीना लगता है, 12 चक्कर लगाने में 12 महीने लगेंगे, 12 महीने मतलब एक साल, यानी कि एक साल का समय कब बीतता है, जब मून के 12 चक्कर लगते हैं, 12 फेज ऑफ द मून, ठीक है, यानी 12 लूनर मंथ। दिस इज हाउ लूनर कैलेंडर्स केम इनटू बीइंग, एंड इसकी वजह से लूनर कैलेंडर्स का जो है जो बेसिस है वो बना विद द डे एज द शॉर्टेस्ट यूनिट, a month of nearly 29.5 days and a lunar year consisting of 12 lunar months. The phase of the moon thus gave us an easy and perfectly sound way to track the passage of time. तो कह सकते हैं कि मून ने हमें काफी ज्यादा हेल्प करी कि हम पैसेज ऑफ टाइम निकाल पाए, बिकॉज मून को एक रेवोल्यूशन, मून का वन रेवोल्यूशन करने में लगते हैं उसको 29.5 डेज। ठीक है, ऐसे इनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 रेवोल्यूशन हुए तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो अराउंड 365 के अराउंड कुछ डेज निकलेंगे, एंड ये कह सकते हैं हमारे बेसिस है कैलेंडर के ऑन द बेसिस ऑफ द मून की पोजीशन कैसे है, चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है। However, जो लूनर कैलेंडर होता है, द सीजन डू नॉट रिमेन सिंक्रोनाइज्ड टू द सेम लूनर मंथ इन सक्सेसिव लूनर ईयर्स। ऐसा नहीं होता कि इस साल मान लो इस साल आज के दिन ठंड पड़ी तो अगले साल सेम डे पे ठंड पड़ेगी, ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड होता है, ये चेंज होता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द मून। ठीक है, तो रीजन इज दैट सीजंस रिपीट इन अप्रोक्सीमेटली 365 डेज व्हाइल द लूनर ईयर इज 354 डेज अलोंग। बिकॉज जो सीजन्स होते हैं वो 365 डेज में होते हैं, लेकिन जो लूनर ईयर है वो 354 डेज का ही होता है, 354 डेज का। ठीक है, इसकी वजह से जो सीजन्स हैं वो आगे पीछे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इसलिए कभी कभी आप देखते हो कि आपको दिवाली 2 दिन की होती है, ठीक है, आज भी दिवाली कल भी दिवाली, रक्षाबंधन 2 दिन का, आज भी रक्षाबंधन कल भी रक्षाबंधन, ऐसे होता है बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द मून। ओके, वो उसके हिसाब से नहीं चलता जैसे हम अपना कैलेंडर चलाते हैं। ओके, तो गाइस हमारा जो सोलर कैलेंडर वाला टॉपिक है, रिमेनिंग हमारे अराउंड 8-9 पेजेस रह गए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में हम बाकी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिए, 1-2 बार और देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पार्ट 2 में हम वापस से चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।